हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो किसके लिए चल रहा है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए। अपना किसका, साइंस का प्रैक्टिस सेट है। तो आज अपन कौन सा 3 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 हो चुके हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस सेट है वो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। जैसे कि ग्रुप डी के अंदर, साइंस के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लेते हो तो 20 प्लस क्वेश्चन सही होने के प्रबल चांस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यकृत। ऑप्शन सी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मानव मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जो भारी जल है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, D2O। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या था, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा, क्या, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में O2 का अधिकतर परिवहन किस रूप में होता है। तो मानव रक्त के अंदर जो O2 है, ऑक्सीजन का अधिकतर परिवहन किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ऑप्शन कौन सा, सी अपना सही हो जाएगा। किसके रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग किस यौगिक के बनने से लगती है। जो लोहा है उसके अंदर जंग लगता है वो कौन से यौगिक के बनने से लगता है। तो कौन सा यौगिक बनने से लगता है, Fe2O3 इंटू एक्स, अच्छा इंटू क्या हो गया, अच्छा 2O। ऑप्शन कौन सा, बी अपना सही हो जाएगा। किसके, Fe2O3 डॉट एक्स से H2O के कारण क्या लगता है, जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरंग का वेग है, कोई किसी भी तरंग है उसका वेग क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू लैम्डा। ऑप्शन कौन सा, अपना सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मानव शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा हो जाएगा, सक्रिय रोग होता है। ऑप्शन कौन सा, बी अपना सही हो जाएगा। वेरी वेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध सामान्यतः क्या करता है। कोई सुचालक है उसके अंदर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सुचालक में ताप बढ़ने पर, ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी उसके बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस नियम V समानुपाती T, इसके अंदर क्या है, दाब स्थिर है, किसका नियम है, तो किसका नियम हो जाएगा, चार्ल्स का नियम है। किसका, चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि जो आयतन होता है वो किसके, ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख में प्रकाश के प्रवेश को कौन नियंत्रित करता है। जो मानव की आंख है उसके अंदर जो प्रकाश पड़ता है, उसको जो प्रकाश प्रवेश करता है उसे नियंत्रित कौन करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। किसके द्वारा, पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 का सामान्य नाम क्या है। जो H2SO4 है उसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तृतीय नियम किसके बराबर है। जो किसके बारे में है, जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो किसके बारे में है, तो किसके बारे में न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा, न्यूटन का कौन सा नियम है, तृतीय नियम है। ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग किसके संश्लेषण में होता है। तो नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग किसके संश्लेषण में होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके, प्रोटीन के संश्लेषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति P का सही विमीय संबंध क्या होगा। तो सही इसका विमीय संबंध क्या होगा, P इक्वल इस क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI। ये अभी भी जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हुआ था, एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। जो ध्वनि है उसका जो पिच है वो किस पर निर्भर करता है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है, ये आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन कौन सा, बी अपना सही हो जाएगा। किसके ऊपर,
आवर्ती के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच 7 से कम का घोल कैसा होता है? अगर किसी का जो पीएच कितना हो 7 से कम हो तो घोल कैसा होता है? कैसा होता है? अम्लीय। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन कौन सा? ए अपना सही हो जाएगा। डीऑक्सी राइबोक्स न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी किरणें सबसे अधिक प्रवेश से क्षमता रखती है? तो कौन सी किरणें है वो सबसे अधिक प्रवेश क्षमता रखती है? तो कौन सी रखती है? गामा किरणें। कौन सी? जो गामा किरणें है वो सबसे अधिक रखती है प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना माना जाता है? तो कितना माना जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? जो जल का क्वथनांक है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? वायु दाब के ऊपर। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। किसके ऊपर? वायु दाब के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3.10HH2O। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3.10 डॉट 10H2O। Na2CO3.10H2O किसका? धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं एक प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर दाब पर गैस का आयतन तापमान के समानुपाती इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? चार्ल्स का नियम कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जो स्थिर दाब पर गैस का आयतन होता है वह किसके समानुपाती होता है? ताप के समानुपाती होता है। तो ये किसका नियम है? ये चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले का उपयोग किसके लिए होता है? रिले का उपयोग किसके लिए होता है? तो रिले का उपयोग किसके लिए होता है? उच्च धारा नियंत्रण करने हेतु निम्न धारा स्विचिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन कौन सा? बी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य के अंदर यूरिया का निर्माण है वो कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है। ऑप्शन कौन सा? बी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासरण और प्रसरण में मुख्य अंतर क्या है? जो प्रासरण और जो प्रसरण है उसके अंदर मुख्य अंतर क्या हो जाएगा? झिल्ली की आवश्यकता। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा? अंतर क्या है? झिल्ली की जो आवश्यकता है ये उनके अंदर मुख्य अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण घटता या बढ़ता या समान रहता है या शून्य हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? जो अपवर्तन कोण है वो क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन कौन सा? बी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ है किसका ठोस रूप है? जो शुष्क बर्फ है वो किसका ठोस रूप है? तो किसका ठोस रूप है? CO2 का। किसका? CO2 का ठोस रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्टो बे लैक्टोबेली बेसिलस किस प्रक्रिया से दही जमाता है? तो किस प्रक्रिया से ये दही जमाता है? किण्वन के कारण ये दही जमाता है। कौन सी क्रिया के? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना कल वाला होमवर्क है। ये कल वाला होमवर्क का वाला क्वेश्चन है जो होमवर्क के अंदर दिया था कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम में प्रकाश की गति परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगती है? अच्छा सा कमेंट जरूर करिए। और इस क्लास के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या रहेगा? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी, टेस्ला, फेराडे और वेबर। इनमें से आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इनका जो आंसर है वो क्या होगा। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक। कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे
मातरम।